नमस्कार। मैं अशोक जरोटी। सभी भाई बहनों का स्वागत है। दोस्तों, ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई की युद्ध में मृत्यु हुई है और सोनिया गांधी फूट फूट कर हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने सीसीएस की बैठक की है। इस विषय पर चर्चा करते हैं। सभी भाइयों से प्रार्थना है वीडियो को आखिर तक देखें और ज्यादा से ज्यादा भाइयों को शेयर करें। ईरान के जो सुप्रीम लीडर है खामेनी, उसकी मौत के ऊपर सोनिया गांधी यानी एक तरह से फूट फूट कर हो रही है और ये कह रही है कि ईरान का हेड ऑफ स्टेट मार दिया और भारत के प्रधानमंत्री चुप क्यों हैं और भारत सरकार चुप क्यों है या बोलती क्यों नहीं। दोस्तों, पहले तो मैं ये बताना चाह रहा हूं, जो खामेनी थे ना, वो ईरान के हेड ऑफ द स्टेट नहीं थे। सोनिया गांधी उनको हेड ऑफ द स्टेट बता रही है। ना वो ईरान के राष्ट्रपति थे, ना ईरान के प्रधानमंत्री थे। खमेनेई वहां के धार्मिक नेता थे एक तरह से, और उन्होंने उनको सुप्रीम लीडर का दर्जा दे रखा था। हेड ऑफ स्टेट वो होता जो राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री हो। सोनिया गांधी और कांग्रेस हमेशा ही प्रधानमंत्री मोदी और भारत सरकार भारत का विरोध करती है। क्यों? क्योंकि वे सत्ता में नहीं है, विपक्ष में बैठे हैं और ये सारा खेल करें सत्ता हासिल करने के लिए। और ये कह रही है ना, प्रधानमंत्री मोदी चुप है। हमारे प्रधानमंत्री चुप नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री सही समय पर सही बयान देते हैं। जो उन्होंने कहना है, जिस नीति से काम करना है, उनको बहुत भली बात ही पता है। सोनिया गांधी कह रही है प्रधानमंत्री चुप है। मैं यहां कह रहा हूं प्रधानमंत्री जी चुप नहीं है। थोड़े दिन पहले इजराइल की संसद से हमारे प्रधानमंत्री ने दुनिया को बता दिया था कि आतंकवाद किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगा और हम आतंकवाद का विनाश करेंगे। जो भी आतंकवाद का पालेगा पोषेगा, बिल्कुल उसके अगेंस्ट जाएंगे। और हमेशा आतंकवाद को लेकर के हमारी एक ही नीति है, आतंकवाद का समूल नाश होना चाहिए और जो लोग उनको पालते पोसते उनका भी समूल नाश होना चाहिए। क्लियर एजेंडा था। ये बात ईरान की समझ में नहीं आई और सोनिया गांधी ने, कांग्रेस ने कभी भी कोई ऐसा बयान जारी नहीं किया ईरान जो करतूते कर रहा है अभी ये गलत है। और हमास और जो हुत्ती है, जो पाल रखे थे ईरान के, एक तरह से प्रॉक्सी थे, उनके बारे में कोई बयान नहीं दिया भाई आप गलत कर रहे हो। 7 अक्टूबर 2023 को जब इजराइल के ऊपर हमला किया हमास ने, नियत थे जो लोग थे त्योहार मना रहे थे, उनके देश में घुस करके 2000 के करीब लोगों की हत्या की और 200-250 लोगों का किडनैप कराया। और जब से इस जो मामला था इसकी शुरुआत हुई थी, उस बारे में सोनिया गांधी ने, राहुल गांधी ने, कांग्रेस ने किसी तरह का कोई बयान नहीं दिया। इनके मुंह पर ताला लग रहा था। क्यों बयान क्यों नहीं दिया? युद्धियों की जो वोट है वो हमारे देश में कम है और हमारे मुसलमान भाई है उनकी वोटें ज्यादा है। इन्होंने करनी है हमेशा वोट की राजनीति, अपने स्वार्थ की राजनीति। इन्होंने जो मर रहे हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख, ईसाई, ने कोई मतलब नहीं उस चीज से। इनने सिर्फ अपनी वोट की राजनीति करनी है। और अब जो कह रहे हैं ना प्रधानमंत्री चुप है, ईरान में ये हो गया, ईरान का हेड ऑफ द स्टेट मार दिया, उसके पीछे भी अपना एजेंडा टोटल है मुस्लिम भाइयों की वोट हासिल करने का। अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में रोजाना मर रहे हैं, वहां बच्चे मर रहे हैं युद्ध में। अफगानिस्तान पाकिस्तान पर अटैक कर रहा है, पाकिस्तान अफगानिस्तान पर अटैक कर रहा है, उस पर ताला लग रहा है सोनिया गांधी है, राहुल गांधी है, कांग्रेस के मुंह में। क्यों? वो जो लड़ाई है ना, वो है दोनों एक ही समुदाय के बीच में। और ये जो लड़ाई है ना, ये है अलग समुदाय के बारे में, के बीच में। क्यों? यहाँ जो खमेनी थे और जो ईरान में जो लोग युद्ध में मारे जा रहे हैं, उनसे पर राजनीति करने से इनको वोट मिलेंगी हिंदुस्तान में, इसलिए ये राजनीति कर रहे हैं। हमारे पड़ोसी बांग्लादेश में हिंदुआ कत्लेआम हुआ, इनका एक भी मुंह नहीं खुला, कोई बयान नहीं है किसी भी कांग्रेसी नेता का, सोनिया गांधी या किसी का भी। इधर से हमारे यहाँ जो आतंकवादी हमला हुआ था, सिंदूर जी का जन्म जहां से हुआ था पहलगाम से, उस पर तो बयान नहीं दिया। उस पर ये नहीं कि भी पाकिस्तान गलत कर रहा है, यानी जो पाकिस्तानी नीति थे उसको बढ़ावा देते हैं और कारण क्या है? अपनी वोट लेने का। और हमारे प्रधानमंत्री जी चाहे कितना अच्छा काम कर ले, देश की जनता के हित के लिए, देश के हित के लिए, विकास के लिए, इन्होंने बोलना हमेशा उनके विरोधी। अगर प्रधानमंत्री
ये कहे ना दिन में आज दिन है तो ये कहे ना रात सात। तो प्रधानमंत्री कोई भी बढ़िया काम करें, किसी बढ़िया चीज का उद्घाटन करें, लेकिन ये हमेशा एंटी बोल रही है। कुछ दिन पहले ट्रंप जो शैकी मार रहे थे अब इंडिया की इकोनॉमी डेड होगी, सारे नेताओं को पता है इंडिया की ग्रोथ कार इकोनॉमी का, लेकिन राहुल गांधी सोनिया गांधी एक ही बात है भाई, कभी मोदी ने इकोनॉमी जमीन में ला दी, इकोनॉमी का भट्ठा बैठा दिया, अरे ये होगा और वो होगा। कारण क्या है, अभी किसी भी तरह से प्रधानमंत्री मोदी की छवि खराब की जाए, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की छवि इस तरह खराब नहीं होती। क्यों? वो जनता के हित में काम कर रहे हैं। कांग्रेस सोनिया गांधी और कांग्रेस के जो नेता ना, वो सोचते हैं अपने स्वार्थ की, अपने हित की। प्रधानमंत्री सोचते हैं देश की हित की और देश के नागरिकों का हित का है। खाड़ी में युद्ध शुरू हो गया, हमारे प्रधानमंत्री ने सीसीएस की बैठक बुलाई और जितने खाड़ी देशों के मुखिया थे सभी से तकरीबन टेलीफोन पर बात करी। टेलीफोन पर बात करके सीसीएस की मीटिंग बुला करके और ये कहा भी अपने जो नागरिक है ना, भारत के नागरिक जो दुबई में, यूएई में, कतर में, यमन में, जहां जहां भी हमारे नागरिक है उनको तुरंत बाहर निकालो। करीब करोड़ों आदमी नागरिक हैं भारत के जो गल्फ कंट्री में, खाड़ी देशों में है। हमारे प्रधानमंत्री को चिंता उनकी, उनका जीवन कैसे बचाया जाए, उनको निकाल के तुरंत वापस भारत लाया जाए। और ये पहला मौका नहीं है, कई बार ऐसे मौके हैं जब युद्ध छिड़ा है दुनिया में, प्रधानमंत्री की सबसे बड़ी पहली प्राथमिकता एक रही है किसी भी तरह से अपने नागरिकों का जीवन बचा करके उनको लाओ। और ऐसे भी मौके हुए हैं और प्रधानमंत्री के साख के कारण ऐसा हुआ है कि लोगों ने युद्ध रोके हैं 2-3-4 घंटे के लिए प्रधानमंत्री के कहने पे, अबे हम अपने नागरिकों का कर निकालेंगे 3 घंटे के लिए, युद्ध विराम कर दो, सीज फायर कर दो, और वो मौका मिला है, देश के नागरिक निकाले हैं। और ये कारण है प्रधानमंत्री की छवि बढ़ने का। प्रधानमंत्री की छवि सोनिया गांधी के कहने से, राहुल या कांग्रेस के कहने से या कोषणे से खराब नहीं होगी। प्रधानमंत्री की छवि खराब होगी जब प्रधानमंत्री खुद अपनी छवि बिगाड़ेंगे। आप अपनी छवि को खुद बिगाड़ते हैं, देश विरोधी बयान देते हैं, प्रधानमंत्री का विरोध करते करते देश का विरोध करने लग जाते हैं। और यही कारण है देश की जनता ने आपको ला करके अरस से फरस में पटक दिया ला करके। देख लो, अब 4 स्टेटों में इलेक्शन हुए थे, सॉरी 6 स्टेटों में इलेक्शन हुए थे, 4 में बीजेपी आई है और 2 में क्षेत्रीय पार्टी है, कांग्रेस का कहीं नामो निशान नहीं है। जब भी इलेक्शन होते हैं, जब भी वोट घटते हैं। और मैं आप सभी भाइयों को एक बात और बताना चाह रहा हूँ, राहुल गांधी को सोनिया गांधी और कांग्रेस के जो नेता ना, उन्होंने बैठ कर अपने सोच विचार करना चाहिए, मंथन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए कि हमारी ये हालत हुई कैसे, देश की सबसे पुरानी पार्टी और जो एक छत्र राज की थी उसकी हालत क्या हुई। क्यों? कारण यह कांग्रेस पार्टी का, उनके नेताओं का अपना स्वार्थ। दिल्ली में इनकाउंटर हुआ और कांग्रेस के नेता आजमगढ़ में जाकर कह रहे हैं भी सोनिया गांधी बहुत रोई, रात को नींद नहीं आई। यानी कि पुलिस जो काम कर रही है, देश की एजेंसी है, उस पर विश्वास नहीं है, उसको कटघरे में कर दो, इस तरह के हालात करते हैं सिर्फ किस लिए? वोट की राजनीति करने के लिए। और जब भी ये विपक्ष में बैठते हैं ना, इसी तरह का गेम खेलते हैं और इसी तरह की राजनीति करते हैं। सोनिया ये कह रही है अभी युद्ध में जो हेड ऑफ द स्टेट मारे गए और ईरान के ऊपर हमले कर रहे हैं अमेरिका, इजराइल, भारत क्यों नहीं बोलता? भारत क्यों बोल रहा भाई? भारत के ऊपर युद्ध नहीं हो रहा, भारत में कोई मिसाइल नहीं गिर रही, भारत को कोई नुकसान नहीं हो रहा, भारत का बॉर्डर नहीं लग रहा, भारत क्यों बोल लगा? लड़ाई है अमेरिका, इजराइल, ईरान की और खाड़ी देशों तक पहुंच गई। भारत का उसे क्या लेने देना है? ईरान है, उसके हमारे संबंध है व्यापारिक, हम पैसे देते तेल लेते हैं, हम तेल दूसरे देशों से भी खरीदते पैसे देते हैं। हमारा घनिष्ठ संबंध या घनिष्ठ मित्रता कभी नहीं रही ईरान से। ईरान ने हमेशा ही हमारे तो विरुद्ध बयान दिया है, जब भी हमें जरूरत पड़ी, कभी युद्ध में हम हो उस टाइम हमारा कभी समर्थन किया या और किसी मुद्दे पर हमारा समर्थन किया हो, ईरान ने हमेशा हमारे विरुद्ध ही काम किया है। और फिर हम ईरान के हक में क्यों बोल रहे हैं? अब जो जैसा करेगा वैसा भरेंगे। ईरान ने हमास, हुती इस तरह की तंजीमें पाली तो उसका नतीजा हो रहा है। और दूसरा, हमारे जो विपक्ष है, हमारे कांग्रेस और हमारे सोनिया गांधी, राहुल गांधी, ये बात करते, ये बयान देते हैं अपने स्वार्थ को देखते हुए। अब वोट हमें किस तरह से मिलेगी? नहीं तो दुनिया में कई देशों में लड़ाई छिड़ रही है, वहां कोई बयान नहीं देते। बांग्लादेश में हिंदुओं का कत्ले मादा, वहां कोई बयान नहीं दिया। अब जो
बयान दे रखे हैं या कह रहे हैं भी ईरान के ऊपर ये हो गया वहां हेड ऑफ द स्टेट मार दिया, उस पर कह रहे हैं सरकार चुप है। क्यों? यहां से वोट हासिल करने एक समुदाय के, और किसी से कोई लेना देना नहीं है, खाली वोटों से मतलब है। और देश के जो प्रधानमंत्री है ना, वो बिल्कुल स्पष्ट नीति है, स्पष्ट करते हैं और कर भी दिया, दुनिया को बता भी दिया था। अब आतंकवाद बर्दाश्त नहीं है किसी भी कीमत पर, और आतंकवाद के खात्मे के लिए हम बिल्कुल साथ खड़े हैं। और जो लोग इजराइल को मिटाना चाह रहे थे, हुत्ती, हमास, ईरान ने कई बार कहा भी इजराइल को हम दुनिया के नक्शे से मिटा देंगे। तो उस टाइम सोनिया गांधी ने बोलना चाहिए था भाई ईरान ये गलत कर रहा है, हमास गलत कर रहा है, हुत्ती गलत कर रहा है। अब उनके ऊपर पिटाई शुरू हुई उनकी, और जब देखा आगे यूएस और इजराइल उनको ठोक रहा है, तो अब अपने वोट हासिल करने के लिए, यानी अब भी उन्हें ईरान से कोई संपत्ति नहीं है, उन्होंने है अपने वोट लेने से, खाली उनका मकसद है अपने वोट का। और सभी भाइयों से प्रार्थना है इस वीडियो को भाई ज्यादा ज्यादा भाइयों को शेयर करें, आगे इस तरह बातें फिर करते रहेंगे। जय हिंद देशवासियों।